नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है 11 सोमवार करें भगवान भोलेनाथ की पूजा, जीवन में देखेंगे फिर चमत्कार। भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आज आप जानेंगे शिव भोलेनाथ की चमत्कारी पूजा विधि के बारे में। आप सब तो जानते ही हैं कि भगवान शिवजी भोलेनाथ तो जल्दी ही प्रसन्न होने वाले देवता हैं। भगवान भोलेनाथ तो एक जल के लोटे से ही खुश हो जाते हैं। इनकी पूजा पाठ के लिए आपको ज़्यादा सामग्री की भी ज़रूरत नहीं होती है। जितनी सामग्री आपके पास है उतनी सामग्री से भी पूजा करने से भगवान शिवजी भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। भगवान शिवजी भोलेनाथ की पूजा के सोमवार के दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें। उसके बाद गंगा जल, बेलपत्र या फिर साधारण जल, इतने से भी भगवान भोलेनाथ खुश हो जाएंगे। इतनी सामग्री आप ले जा सकते हैं। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप साधारण जल से भी भगवान शिवजी भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर सकते हैं। आप साधारण जल ले जाएं और भगवान शिवजी भोलेनाथ की पूजा विधिवत करें। इस विधि से अगर आप विधिवत पूजा करेंगे तो जो आप चाहेंगे वो सब आपको विधिवत पूजा करने से मिल जाएगा। भगवान भोलेनाथ तो बस थोड़ी सी सामग्री से ही खुश हो जाते हैं। अब जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ की पूजा किस प्रकार करनी है। भगवान भोलेनाथ की पूजा अगर आप घर में भी करेंगे तो भी प्रसन्न हो जाएंगे, परंतु अगर आपने कोई विशेष मनोकामना के लिए पूजा करनी है तो आप मंदिर में ही जाएं। भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए सोमवार ही दिन सबसे उचित दिन माना गया है। जब मंदिर जाएं, भगवान भोलेनाथ के मंदिर की सीढ़ियों को छूकर प्रणाम करें, फिर मंदिर जाएं और सबसे पहले आप भगवान भोलेनाथ जी को जल अर्पित करें। उसके बाद बेलपत्र अर्पित करें। जल और बेलपत्र अर्पित करने से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। अगर आप घी, शहद, दूध, दही, शक्कर लेकर गए हैं तो आप अर्पित कर सकते हैं, तो आप वो भी अर्पित करें। अगर आप नहीं लेकर गए हैं तो कोई बात, तो आप सिर्फ जल अर्पित करें, फिर बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र आपने कैसे अर्पित करना है? महादेव को बेलपत्र हमेशा उल्टा अर्पित करना चाहिए, यानी के पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर होना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते हुए अपनी इच्छा अवश्य कहें। कई बार ऐसी समस्या होती है जो किसी से हम कह नहीं सकते, जैसे शादी से देरी हो जानी, या कार्य प्रति कोई समस्या हो, या फिर कोई नौकरी प्रति समस्या हो, तो आप भगवान भोलेनाथ को अपनी समस्या कहें और प्रार्थना करें। अगर आप भस्म अर्पित कर सकते हैं तो भगवान भोलेनाथ को भस्म अवश्य अर्पित करें। भस्म अर्पित करने के बाद मंदिर में शिव परिवार भी होता है, माता पार्वती भी होते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप उन्हें सिंदूर जरूर अर्पित करें। हर सुहागन औरत चाहती है कि उसका सुहाग सुखी हो रहे और सलामत रहे। उसके लिए माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग में भरना माँ पार्वती से आशीर्वाद लेने का बहुत ही बड़ा तरीका है। इस प्रकार आप अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ को आप हल्दी और रौड़ी बिल्कुल ना चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ को आप चावल अवश्य चढ़ाएं। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद आप घी का एक दीपक अवश्य जलाएं। अगर आप घी का दीपक नहीं जला सकते तो आप तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। उसके बाद आपने भगवान भोलेनाथ को भोग भी लगाना है। जो आप घर में भोग लगाते हैं वो ही भोग लगाना है, जैसे कि चीनी, गुड़, मिश्री, इसका भोग आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप अपनी मनोकामना, अपनी समस्या भगवान भोलेनाथ जी को कहें। इस विधि से आप 11 सोमवार पूजा करें। कोई भी कष्ट 1 या 2 सोमवार में नहीं कटा जाता है। कम से कम आप 11 सोमवार पूजा विधिवत करें। उसके बाद नंदी जी बैठे होते हैं, नंदी जी की भी पूजा करें। नंदी जी की पूजा के बिना आपको घर में नहीं आना है। नंदी की आपने विधिवत पूजा करनी है और आपने नंदी के कान में अपना कष्ट बताना है। आपने नंदी से कहना है कि मेरा कष्ट भगवान भोलेनाथ तक पहुँचाए।
नंदी की पूजा के साथ ही आपकी पूजा पूरी होती है। नंदी की पूजा के बिना आपकी शिव पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। एक बात और, कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्या आ जाती है जाने का नाम ही नहीं लेती है। इस समस्या को दूर करने के लिए जिस लोटे से आप भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, उस लोटे में 1-2 बूंद रह जाती है। उस जल को आप राइट हाथ की हथेली में डालें और उस जल को आप अपने माथे से लगाएं और फिर पूरे शरीर पर छिड़कें। ऐसा करने से वो जल आपके सभी कष्ट दूर करेगा। वैसे जल आप भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया हुई जल होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।